से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बूस्टर सीरीज के अगले क्रम में चलेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की हम लोग बात करें तो सबसे पहले 124 से 147 अनुच्छेद के बीच उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक, अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसके पदावधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर इसकी योग्यताओं की बात करें तो वह किसी IHC मतलब होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश अथवा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। अगर न्यायाधीश है तो 5 वर्ष तक और अधिवक्ता है तो 10 वर्ष तक। उसके बाद इसकी शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश की, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और उसके बाद वेतन की हम लोग बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपये। उसके बाद अगर पद मुक्ति की हम बात करें कि तो पद मुक्ति लोग का साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर होता है। उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति इनको पद मुक्त कर देता है। उसके बाद अगर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की बात करें तो पुनर्विचार की शक्ति है। ठीक, अपने किसी फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, ये 100 अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद दिया गया है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय किसमें है, 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित और साक्ष्य कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ यह मूल अधिकारों का संरक्षक है। ठीक, जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करके सुरक्षित करता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इसके अलावा अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। PIL का अर्थ क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का अर्थ क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय भारत में एक होता है और उच्च न्यायालय लगभग हर राज्यों में होता है। तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 में कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन जो शपथ दिलाता है वो संबंधित राज्यपाल, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है, जो संबंधित राज्यपाल होता है जिस राज्य का। उसके अलावा इसकी सेवानिवृत्ति का कितने हैं, 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्ति है 65 और इसमें 62। इसकी वेतन की बात करें तो 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश का और 2,25,000 अन्य न्यायाधीशों का है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर 25 उच्च न्यायालय हैं तो राज्य तो 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कैसे काम चलता है। तो आइए देखते हैं कि किस किस का किसके साथ जुड़ाव है। देखिए, बम्बई जो है उच्च न्यायालय, यहाँ पर महाराष्ट्र का चलता है। गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का भी सुनवाई होता है। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता, ये चीज़ ज़्यादा आता है कि कौन सा हाई कोर्ट या कौन सा न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे कलकत्ता जो हाई कोर्ट है इसमें पश्चिम बंगाल की तो सुनवाई होती ही है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी सुनवाई या मैटर यहाँ पर सुना जाता है। गुवाहाटी की बात करें, असम का तो है ये है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्यों का और भी गुवाहाटी ही हाई कोर्ट है। उसके बाद केरल की बात करेंगे तो केरल और लक्षद्वीप, जैसे यहाँ पे केरल है तो यहीं पर लक्षद्वीप है तो बगल बगल है। ठीक है, तो दोनों जगह का केरल हाई कोर्ट में ही सुनवाई होती है। इसके अलावा अगर हम लोग मद्रास की बात करेंगे तो तमिलनाडु और पुदुचेरी का सुना जाता है। अनुच्छेद 26 में मौलिक अधिकारों का संरक्षक इसको कहा गया है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है, वैसे उच्च न्यायालय में 226 के तहत कहा गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। अगर ये दोनों चीज़ को हम लोग साथ में पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 में है, यह केंद्र में होता है भारत सरकार में। और जो महाधिवक्ता होता है लगभग हर राज्य में होता है, अनुच्छेद 165 में होता है। ठीक, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी ये होता है, यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है।
इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक। महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार इसको है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी कोर्ट में ये सुनवाई कर सकता है। ठीक। और राज्य के किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार है, क्योंकि ये राज्य में होता है। इसके अलावा संसद का यह सदस्य नहीं होता है, परंतु बैठक में बोल सकता है या भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा हो गया, तो जाकर ये सुनवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार के संबंध में मत नहीं दे सकता है, ये ध्यान रखना है। वैसे ही महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, बैठक में भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। अनुच्छेद 148 में इसकी बात कही गई है। इसका कार्य क्या है? यह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको ले जाकर संसद के पटल पर रखवाते हैं। इसका ये काम है। उसके बाद हम लोग नीति आयोग की चर्चा करेंगे। नीति आयोग पहले योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति का फुल फॉर्म भी पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका कार्य क्या है? यह आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय पर क्या देता है? परामर्श देता है। इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी थे। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। अध्यक्ष इसके कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। सदस्य इसके कौन से हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है, अर्थात पुल का कार्य करता है केंद्र और राज्य के बीच। अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गठन इसका कब हुआ? किस अनुच्छेद में है? 280 में, प्रत्येक 5 वर्ष पर। राष्ट्रपति द्वारा इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य की नियुक्ति करता है। एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य भी इसमें होते हैं। पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। वर्तमान में 16वां चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। अगर इसके कार्य की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। भारत के राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपता है। ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना इसका कार्य। तो ये हो गया आज का टॉपिक। ठीक है। 1-2 टॉपिक में आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई हम अलग से विषय लेकर आएंगे। ठीक है। देखते रहें, जो भी हमारे 60 वीडियो आ गए हैं आप लोग को परीक्षा में जरूर मिलेगी। धन्यवाद।